आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल मैथ मतलब मस्ती। इस चैनल पर आज बिहार एसएससी के इंटर लेवल का एक प्रैक्टिस सेट देखेंगे। यह प्रैक्टिस सेट जो है खान सर के मार्गदर्शन में तैयार किया गया है और इसको आरबीडी द्वारा जारी किया गया है, यानी इसका प्रकाशन जो है आरबीडी ने किया है। तो आज इस वीडियो में हम लोग सेट नंबर 10 को देखेंगे और इस वीडियो को पहले तक सेट नंबर 1 से लेकर के 9 तक इसी चैनल पर कंप्लीट किया जा चुका है। आप जा करके इस चैनल पर उसके प्लेलिस्ट में ये सारे सेट को कंप्लीट कर सकते हैं। इस वीडियो में हम लोग केवल जीके और जीएस वाले प्रश्न को देखेंगे और शेष प्रश्न जो होगा मैथ और रीजनिंग का, उसके लिए अलग से चैप्टर वाइज वीडियो तैयार किया जा रहा है। आप जाकर के उससे भी जुड़ सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज का क्वेश्चन नंबर पहला और सेट नंबर है इसका 10वां। तो देखिए इसका पहला प्रश्न क्या है। और इस वीडियो को शुरू करने से पहले अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, क्योंकि इस चैनल पर लगातार जो है बीवीसी का प्रैक्टिस सेट कंप्लीट किया जा रहा है और इस पर पहले क्वेश्चन बैंक को भी कंप्लीट किया जा चुका है और आगे भी इसी तरह से क्वेश्चन बैंक के साथ साथ जो प्रैक्टिस सेट है और इसके साथ साथ जो करंट क्वेश्चन है उसको भी तैयार किया जाएगा। तो आप इससे लगातार जुड़े रह सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज का पहला प्रश्न। आज का पहला प्रश्न है हड़प्पा कालीन सभ्यता में विशाल स्नानागार की खोज किसने किया। तो इसकी खोज किसने किया था? तो खोज किया था जॉन मार्शल ने। किसने? जॉन मार्शल। तो ऑप्शन नंबर सही इसका डी, जॉन मार्शल। अब क्वेश्चन नंबर 2 में आइए। कह रहा है अजात शत्रु के कार्यकाल में किस बौद्ध संगीति का आयोजन किया गया। तो किसका आयोजन किया गया? तो प्रथम बौद्ध संगीति का। किसका? प्रथम बौद्ध संगीति का। और कब किया गया? 483 ईस्वी पूर्व। 483 ईस्वी पूर्व किया गया। क्वेश्चन नंबर 3 है हड़प की नीति सर्वप्रथम किस रियासत पर लागू की गई। तो सबसे पहले कहां लागू किया गया? सतारा में। कहां? सतारा में। हड़प की नीति जो सबसे पहले कहां लागू किया गया? सतारा में। तो ऑप्शन नंबर सी सही है। अब क्वेश्चन नंबर 4 में आइए। स्वतंत्रता संघर्ष के दौरान इसके दौरान प्रसिद्ध समाचार पत्र केसरी के संस्थापक संपादक कौन थे? तो कौन थे इसके संस्थापक और संपादक? तो लोकमान्य तिलक। क्या नाम है केसरी का संपादक? क्या नाम था समाचार पत्र का? केसरी, लोकमान्य तिलक। अब क्वेश्चन नंबर 5 में आइए। कह रहा है कांग्रेस के नरम दल और गरम दल का समझौता किस सम्मेलन में हुआ। तो किस सम्मेलन में हुआ था? लखनऊ अधिवेशन में। किसमें? लखनऊ अधिवेशन में। अब क्वेश्चन नंबर 6 में आइए। और यह अधिवेशन हुआ था लखनऊ अधिवेशन, जिसमें नरम दल और गरम दल का समझौता हुआ था। यह अधिवेशन जो है 1916 ईस्वी में हुआ था। कब हुआ था? 1916। क्वेश्चन नंबर 6 है कि कह रहा है कि किस ब्रिटिश गवर्नर जनरल ने देश में से सती प्रथा निर्मूल किया, मतलब किसने अंत किया। तो किसने किया? लॉर्ड विलियम बेंटिक ने। किसने? लॉर्ड विलियम बेंटिक। क्वेश्चन नंबर 8 है अवध में किसानों का नेतृत्व किसने किया। तो अवध में किसानों का नेतृत्व किसने किया? बाबा रामचंद्र ने। किसने? बाबा रामचंद्र ने। क्वेश्चन नंबर 8 है जापान में रक्तहीन क्रांति का मेजी पुनः स्थापित किस वर्ष में हुआ। तो किस वर्ष हुआ? तो 1868 में। कब हुआ? 1868। तो ऑप्शन नंबर सही है इसका बी, यानी 1868। क्वेश्चन नंबर 9 में आइए। कह रहा है भारत में पुर्तगालियों का पहला गवर्नर था। तो पुर्तगालियों का पहला गवर्नर कौन था? तो डी अल्मीड़ा। कौन था? डी अल्मीड़ा। और इसको कब गवर्नर जनरल बनाया गया था पुर्तगालियों का? तो 1505 ईस्वी में। कब? 1505 में। क्वेश्चन नंबर 10 है कि कौन सा आयोग
वित्त आयोग, वित्त आयोग के बारे में कह रहा है कि कौन सा इसमें से सही है। तो देखिए इसमें कौन सा सही है कि यह केंद्र और राज्यों के बीच संसाधनों के बंटवारे पर निर्णय लेता है। यह क्या है? वित्त आयोग है। क्वेश्चन नंबर 11 है, निम्न में कौन सा भारतीय संविधान की विशेषता नहीं है? तो कौन सा विशेषता नहीं है? तो लिखित संविधान और संविधान की सर्वोच्चता, ये तो विशेषता है। मौलिक अधिकार, यह भी विशेषता है। और सी में प्रतिबद्ध न्यायपालिका, ये क्या है? इसका विशेषता नहीं है, प्रतिबद्ध न्यायपालिका, यानी ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर होगा। अब क्वेश्चन नंबर 12 में आइए, भारतीय संविधान सभा के किस नेता ने संवैधानिक उपचारों के अधिकारों को भारतीय संविधान का हृदय और आत्मा कहा है? तो ऐसा किसने कहा है? तो इसका सही उत्तर होगा कि किसने कहा है? तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने कहा है। किसने? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, यानी ऑप्शन नंबर बी इसका सही है, डॉक्टर बी.आर. अंबेडकर। 13 में यह कह रहा है कि राज्यसभा कब भंग की जाती है? सही जवाब है। तो कब भंग किया जाता है? तो राज्यसभा पूर्णतः कभी भंग नहीं किया जा सकता, राज्यसभा को कभी भी भंग नहीं किया जा सकता। यह क्या है? एक अस्थाई सदन है। राज्यसभा क्या है? एक अस्थाई सदन है, इसे कभी भी भंग नहीं किया जा सकता है। क्वेश्चन नंबर 14 है, संविधान का अनुच्छेद 56 किससे जुड़ा हुआ है? तो संविधान का अनुच्छेद 56 जो है यह भारत के राष्ट्रपति के कार्यकाल के प्रावधान से जुड़ा हुआ है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही है। 15 में ये लोकतांत्रिक सरकार के 3 अंग हैं। तो लोकतांत्रिक सरकार के 3 अंग कौन कौन है? कार्यपालिका, विधायिका और न्यायपालिका। तो ऑप्शन नंबर सी सही है, कार्यपालिका, विधायिका, न्यायपालिका। अब क्वेश्चन नंबर 16 में ये कह रहा है, भारत के पंचायत राज प्रणाली में कितने स्तर हैं? तो इसके कितने स्तर हैं? तो इसके 3 स्तर हैं। कितने स्तर? 3 स्तर। भारत के पंचायत राज प्रणाली में 3 स्तर हैं। क्वेश्चन नंबर 17 है, भारत में खाद्य सुरक्षा अधिनियम वर्ष कब पारित किया गया? तो कब किया गया? 2013 में। खाद्य सुरक्षा अधिनियम कब पारित किया गया? 2013, 10 सितंबर 2013 को, 10 सितंबर 2013। 18 राष्ट्रीय प्रतीक में सिंह के अलावा और कौन से जानवर की आकृति है? तो और किस जानवर की आकृति है? तो बैल तथा घोड़ा का। किसका? बैल और घोड़ा। तो ऑप्शन नंबर बी सही है, बैल और घोड़ा। 19 में यह कह रहा है, दक्षिण गोलार्ध में उत्तर अयनांत किस दिन होता है? तो किस दिन होता है? 22 दिसंबर को। कब होता है? 22 दिसंबर। क्वेश्चन नंबर 20 है, यदि पृथ्वी का अक्ष झुका नहीं होता तो सूर्य की किरणें केवल लंबवत पड़ती। तो ऐसा कहाँ होता? तो ऐसा होता भूमध्य रेखा पर। कहाँ होता? भूमध्य रेखा पर सूर्य की किरणें जो है लंबवत पड़ती, लेकिन कब? जब सूर्य का अक्ष जो है झुकाव नहीं होता। क्वेश्चन नंबर 21 है, ग्रेट बैरियर रीफ कहाँ स्थित है? तो ग्रेट बैरियर रीफ जो है ऑस्ट्रेलिया में है। कहाँ है? ऑस्ट्रेलिया में। और यूनेस्को द्वारा इसको विश्व धरोहर में भी शामिल किया जा चुका है। क्वेश्चन नंबर 22 है, भारत का कौन सा प्रदेश रबर का सबसे अधिक उत्पादन करता है? तो कौन करता है? केरल। रबर का सबसे अधिक उत्पादन कौन करता है? केरल। क्वेश्चन नंबर 22 के बाद 23 में आइए, विश्व का सबसे विशाल समुद्र कौन सा है? तो सबसे विशाल समुद्र कौन सा है? तो प्रशांत महासागर। कौन सा हो गया? प्रशांत महासागर। 24 है, में से कहां पर विश्व का सबसे यूरेनियम रिजर्व है? तो ये कहां है? तो ये ऑस्ट्रेलिया में। सबसे विश्व का सबसे ज्यादा यूरेनियम रिजर्व कहां है? ऑस्ट्रेलिया में, यानी भंडार इसका कहां हो गया? ऑस्ट्रेलिया। दक्षिणी गोलार्ध में व्यापारिक पवनों के बहने की दिशा है, तो दिशा कौन सा है? उत्तर पश्चिम से दक्षिण पूर्व। कहां है? दक्षिणी गोलार्ध में व्यापारिक पवनों के बहने की दिशा उत्तर पश्चिम से दक्षिण पूर्व। अब 26 में आइए, निम्नलिखित में से कौन सा शहर गोदावरी नदी के किनारे स्थित नहीं है? तो कौन स्थित नहीं है? नासिक तो है, नांदेड़ भी है और निजामाबाद भी है, लेकिन नक्सारी क्या है? गोदावरी नदी के किनारे स्थित नहीं है। तो सही हो गया इसका ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 27 है, भारत में निम्नलिखित में से किस रेडियोधर्मी धातु का विश्व का सबसे बड़ा भंडार मौजूद है? तो किसका मौजूद है? तो थोरियम का। किसका? थोरियम का। भारत में सबसे ज्यादा भंडार जो है रेडियोधर्मी धातु में मौजूद है। 28 में ये, भारत का सबसे अधिक लीची का उत्पादक राज्य कौन सा है? तो कौन सा है? बिहार है। कौन सा? बिहार। और बिहार में भी कौन सा राज्य?
बिहार में भी कौन सा जिला? मुजफ्फरपुर। बिहार का कौन सा जिला? मुजफ्फरपुर। 29 है कि कह रहा है कि किसी नदी घाटी के चौड़ा होने का कारण है। इसका सही उत्तर है कि पार्श्विक अपर्दन यानी भूक्षरण। क्या होगा? पार्श्विक अपर्दन यानी भूक्षरण। 30वां, ये जनगणना 2011 के अनुसार सबसे अधिक घनत्व किसका है? तो सबसे अधिक घनत्व किसका है? दिल्ली का है। किसका? दिल्ली का। और कितना है? 11,320। इसको भी जरूर ध्यान रखिएगा। 11,320 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर, यानी 1 किलोमीटर स्क्वायर में 11,320 व्यक्ति जो है निवास करते हैं। कहाँ? दिल्ली में। अब आइए क्वेश्चन नंबर 31 में, जीएसटी का कानून लागू करने वाला पहला राज्य कौन है? असम है। कौन है? असम। तो ऑप्शन नंबर सही है इसका सी। 32 है, भारत ने दार्शनिक मुद्रा प्रणाली किस वर्ष लागू किया? तो कब लागू किया दार्शनिक मुद्रा प्रणाली? तो लागू किया 1957 में। डेसिमल प्रति कब लागू किया गया है? 1957। 33 है, कर्नाटक संगीत में अलापना हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत के समान होता है। तो इसका सही उत्तर होगा आलाप। क्या होता है? आलाप। 34 अधिकारों का आदर्शवादी सिद्धांत मनुष्य के नैतिक विकास पर बल देता है। तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही है कि मनुष्य के नैतिक विकास पर बल देता है। 35वां, ये अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस कब मनाया जाता है? तो अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस कब मनाया जाता है? 21 जून को, 21 जुलाई को। कब? 21 लेकिन गलत हो रहा है, 21 जून होगा सही। इसमें कौन सा होगा? 21 जून। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस 21 जून को। अब आइए क्वेश्चन नंबर 36 में, बिरजू महाराज का संबंध तो किससे था? कथक नृत्य से। किससे? कथक नृत्य से बिरजू महाराज। 37 है, जीवों की आकृति एवं संरचना का अध्ययन क्या कहलाता है? तो क्या कहलाता है? आकारिकी। क्या कहलाएगा? आकारिकी। तो ऑप्शन नंबर सही इसका बी, आकारिकी। 38वां, ये एक कोशिकीय यूकैरियोटिक सूक्ष्म जीवों को दिया गया नाम बताएं। तो इसका सही उत्तर होगा कौन सा नाम? ऑप्शन नंबर बी है प्रोटिस्टा। क्या सही है इसका? प्रोटिस्टा। तो ऑप्शन नंबर बी सही होगा। 39 है, भोजन का पाचन समान रूप से किसमें होता है? तो किसमें होता है? तो ये होता है किसमें? छोटी आंत में। किसमें? छोटी आंत में। ऐसे भोजन का पाचन जो मुंह से शुरू होता है और छोटी आंत में जाकर के वो समाप्त होता है, लेकिन परंतु इसमें भोजन का जो मुख्य रूप से पाचन है कहाँ होता है? छोटी आंत में ही होता है। क्वेश्चन नंबर 40वां, ये कह रहा है उभयचरों में श्वसन की विधि होती है। तो उभयचरों में श्वसन की विधि सब होता है, मुख से भी और फुफ्फुस से भी, त्वचा से भी, यानी सब से। तो ऑप्शन नंबर डी सही उत्तर है, सभी से। 41वां, ये रक्त समूह प्रणाली की खोज। तो रक्त समूह प्रणाली खोज किसने किया? कार्ल लैंडस्टीनर ने। किसने? लैंडस्टीनर। तो ऑप्शन नंबर डी सही है, कार्ल लैंडस्टीनर। 42 एनिमल में से कौन सा अंग मनुष्य के मादा प्रजनन से संबंधित नहीं है? तो कौन सा अंग नहीं है? शुक्रवाहिका। कौन सा? शुक्रवाहिका। ऑप्शन नंबर सी सही है, शुक्रवाहिका। 43 है, श्वसन तंत्र से संबंधित विभिन्न रोग किस प्रकार के प्रदूषण के कारण होते हैं? तो श्वसन तंत्र का जो रोग है वो वायु प्रदूषण के कारण होता है। किसके कारण? वायु प्रदूषण के कारण। अब 44वां, ये कह रहा है पेनिसिलिन के जैव प्रतिरोधी गुणधर्मों की खोज की गई। तो इसकी खोज किया गया किसके द्वारा? अलेक्जेंडर फ्लेमिंग द्वारा। किसके द्वारा? अलेक्जेंडर फ्लेमिंग। 45वां, ये जड़ की कोशिका में उपस्थित लवक को क्या कहते हैं? तो जड़ की कोशिका में उपस्थित लवक को ल्यूकोप्लास्ट कहते हैं। क्या कहते हैं? ल्यूकोप्लास्ट। 46, मछली से प्राप्त कॉड यकृत तेल इसमें समृद्ध होता है। इसमें क्या समृद्ध होता है? इसमें होता है विटामिन ए और डी। तो ऑप्शन नंबर बी सही है, विटामिन ए और डी। 47वां, ये आहार श्रृंखला में मौजूद मेढक, टिड्डा, घास और सांप में यदि घास प्रथम पोषीय स्तर है तो तृतीय पोषीय स्तर पर होगा। तो तृतीय पोषीय स्तर पर कौन होगा? मेढक होगा। कौन होगा? मेढक। 48 है, दूध की सघनता मापने के लिए प्रयुक्त एक उपकरण है, इसको क्या बोला जाता है? तो उसको बोला जाता है लैक्टोमीटर। क्या कहते हैं उसको? लैक्टोमीटर। दूध की जांच के लिए लैक्टोमीटर।
49वां, 49 का एक न्यूमेरिकल प्रश्न है। हम आपको इसमें बताए हैं पहले वाले वीडियो में कि जितना भी न्यूमेरिकल टाइप का प्रश्न है उस सारे प्रश्नों को हम एक साथ करके और इस सेट को खत्म होने के बाद उसको बताएंगे। आपको अगर ये आता है तो आप इसको बना सकते हैं, अन्यथा आप इसके लिए वेट कर सकते हैं। ऐसे इसका फॉर्मूला हम थोड़ा सा हिंट दे रहे हैं, इसमें भी का फॉर्मूला लगाइएगा, v बराबर u प्लस ए टी, और इसके बाद आप इसको बना करके आंसर मिला सकते हैं। इसका आंसर है 80 मीटर पर सेकेंड। तो आप देखिएगा बना करके। 50 में ये 50 में खाली जगह दिया है का प्रयोग हवा के बल और वेग मापने के लिए किया जाता है। तो किसका प्रयोग किया जाता है? तो एनीमोमीटर का। किसका? एनीमोमीटर का प्रयोग जो है हवा के बल और वेग मापने के लिए किया जाता है। स्पीडोमीटर स्पीड के लिए, थर्मामीटर शरीर का तापमान मापने के लिए, और लैक्टोमीटर दूध के लिए। सबका अलग अलग है। 51 है, यदि किसी वस्तु का वेग 2 गुना कर दिया जाए तो उसका गतिज ऊर्जा क्या होगा? तो उसका गतिज ऊर्जा क्या होगा? 4 गुना हो जाएगा। गतिज ऊर्जा 4 गुना। तो ऑप्शन नंबर सही है इसका बी, 4 गुना। अब ये 52 में, मानव के लिए श्रव्य आवृत्ति की प्रास कितना से कितना तक है? तो कितना से कितना तक है? तो 20 है, 20 से लेकर के 20,000 हर्ट्ज तक। कितना तक? 20 से लेकर के 20,000 हर्ट्ज तक मानव की श्रव्य आवृत्ति है। यानी श्रव्य ध्वनिया कहां से कहां तक होगा? 20 से 20,000 हर्ट्ज। और अश्रव्य होगा 20, अश्रव्य नहीं आप श्रव्य 20,000 हर्ट्ज से ऊपर। अब इससे नीचे होगा तो क्या कह रहे हैं उसको? आप श्रव्य कहेंगे। वो तो हो गया 20,000 हर्ट्ज से ऊपर प्राश्रव्य, 20,000 हर्ट्ज से ऊपर हो गया प्राश्रव्य, और आप श्रव्य 20 यानी इस जो लिया हो दिया हुआ लिमिट उससे नीचे होगा। 53 है, गहरे सागर में गोताखोर इसलिए विशेष सूट पहनते हैं क्योंकि समुद्र के उच्च दाब से उन्हें बचना होता है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर है। 54 है, प्रकाश वर्ष किसकी इसकी इकाई है? तो प्रकाश वर्ष जो है दूरी का इकाई है। किसका? दूरी का। 55वां, ये प्रकाश कणों से मिलकर क्या बनता है? क्या बनाता है? तो प्रकाश कणों से मिलकर के क्या बनाता है? कणिका बनाता है। क्या बनाता है? कणिका। तो ऑप्शन नंबर सी सही है, कणिका। 56वां, एक लंबी और सीधी जिसमें वैद्युत प्रवाह हो रहा हो तो सोलेनोइड ये भीतर चुंबकीय क्षेत्र क्या होगा? तो क्या इसका आंसर है सही? इसका आंसर सही है कि उसके सिरों की तरफ क्या होता है? ये घटती है। उसके सिरों की तरफ घटती है। 57 है, सही विकल्प का चयन कीजिए। ऑक्सीजन का जलना तो कार्बन डाइऑक्साइड का क्या होगा? बुझाना। तो रीजनिंग का प्रश्न है। ऐसे इसमें भी साइंस लगा हुआ है। सहसंयोजक अणु का एक उदाहरण है। तो सहसंयोजक अणु का एक उदाहरण है कार्बन टेट्राक्लोराइड। सहसंयोजक अणु का क्या उदाहरण है? कार्बन टेट्राक्लोराइड। ऑप्शन नंबर सही इसका सी। 59 है, एक परमाणु के नाभिक में क्या होता है? तो एक परमाणु के नाभिक में होता है प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। तो ऑप्शन नंबर सही इसका कौन सा? ऑप्शन नंबर सी, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। आपको पता हुआ इलेक्ट्रॉन जो है इसके चारों ओर चक्कर लगाता है। 60 में, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प अक्रिय गैस नहीं है? तो अक्रिय गैस कौन सा नहीं है? क्रिप्टन है, आर्गन है, जेनॉन है, लेकिन क्लोरीन जो है अक्रिय गैस नहीं है। Cl क्या है? एक अक्रिय गैस नहीं है। तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर होगा। 61 में आइए, निम्नलिखित में से कौन सा सामान्य नमक का स्रोत है? तो सामान्य नमक का स्रोत कौन सा है? हैलाइट। क्या कौन सा है? हैलाइट। तो ऑप्शन नंबर सही इसका बी। 62 में, गैमेक्सिन, डीडीटी और ब्लीचिंग पाउडर महत्वपूर्ण यौगिक है। तो किसका महत्वपूर्ण यौगिक है? तो क्लोरीन का है। किसका? क्लोरीन। तो ऑप्शन नंबर ए सही है, क्लोरीन। 63 है, मोमबत्ती का जलना निम्न में से किस परिवर्तन का उदाहरण है? तो मोमबत्ती का जलना जो है किसका उदाहरण है? भौतिक और रासायनिक दोनों परिवर्तन इसमें होता है। इसमें क्या होता है? भौतिक भी और रासायनिक भी मोमबत्ती के जलने में। क्योंकि जब मोमबत्ती को जलाया जाता है तो उसका कुछ अंश क्या होता है? जल करके खत्म हो जाता है, यानी वाष्प बन करके, और कुछ अंश जो है उसी मोमबत्ती में पिघल करके गिरते रहता है। तो जो पिघल करके गिर रहा है वो हो गया भौतिक परिवर्तन, और जो जल करके खत्म हो रहा है वो हो गया रासायनिक परिवर्तन। इसलिए इसमें क्या होता है? दोनों होता है। अगला है 64 में, गैल्वेनाइजेशन का मतलब इस्पात पर किसकी पतली परत चढ़ाना है? तो किसकी पतली परत? तो गैल्वेनाइजेशन का मतलब होता है जस्तीकरण। तो किसका परत चढ़ेगा? जस्ता का। तो किसका हो गया? जस्ता। 65 है, ब्यूटेन तथा आइसोब्यूटेन है। तो ब्यूटेन तथा आइसोब्यूटेन क्या है? समावयवी है। तो ऑप्शन नंबर बी सही है, समावयव।
संक्षेपण बहुलक का उदाहरण है, तो संक्षेपण बहुलक का उदाहरण है कौन? टेरिलीन। कौन हो गया? टेरिलीन। ऑप्शन नंबर बी सही उत्तर है। 67 में, ये बंकिम चंद्र चटर्जी के आनंद मठ में किस विद्रोह का उल्लेख है? तो किस विद्रोह का उल्लेख है? सन्यासी विद्रोह का। किस विद्रोह का? सन्यासी। 68 है, मगध विश्वविद्यालय कहाँ स्थित है? तो ये कहाँ है मगध विश्वविद्यालय? तो ये है बोध गया में। कहाँ है? बोध गया। तो ऑप्शन नंबर बी सही है, बोध गया। महाराष्ट्र के किस जिले में भारत का पहला कार्बन तटस्थ गांव का विकास हो रहा है? तो ये कहाँ हो रहा है? थाने में हो रहा है। कहाँ? थाने। 70 है, राष्ट्रपति द्रौपदी को देश के सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार ग्रैंड ऑर्डर ऑफ द चेन ऑफ येलो स्टार से सम्मानित किया गया है। यह किस देश का सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार है? तो किस देश का है? सूरीनाम का। किस देश का? सूरीनाम। 71 में, निम्नलिखित में से किस अंतर्राष्ट्रीय मानवतावादी संगठन की स्थापना के लिए स्विट्जरलैंड व्यवसायी जीन हेनरी ड्यूनेट मुख्य प्रेरक थे? तो किसके लिए? अंतर्राष्ट्रीय रेड क्रॉस समिति के लिए। किसके लिए? अंतर्राष्ट्रीय रेड क्रॉस समिति। तो ऑप्शन नंबर इसका ए सही है, रेड क्रॉस समिति। अब 72 में, आइए, निम्नलिखित में से कौन सी जनजाति भगोरिया उत्सव मनाती है? तो कौन सी जनजाति मनाता है? तो इसका सही उत्तर होगा भील जनजाति। कौन सी जनजाति? भील। कौन सा उत्सव? भगोरिया उत्सव। 73 में, आइए, प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना इनमें से किससे संबंधित है? तो किससे जुड़ा हुआ है? तो एलपीजी कनेक्शन से। किससे? एलपीजी कनेक्शन से। और यह योजना जो है 1 मई 2016 से शुरू किया गया है। कब? 1 मई 2016 से। तो प्रधानमंत्री का ये बहुत चर्चित योजना है एलपीजी कनेक्शन, यानी प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना। 74 है, आईसीसी पुरुष क्रिकेट विश्व कप 2019 का आयोजन कहाँ हुआ था? तो कहाँ हुआ था? यूनाइटेड किंगडम में। कहाँ? यूनाइटेड किंगडम। तो ऑप्शन नंबर सही है ए, यूनाइटेड किंगडम। अब 75 में, आइए, कर्नाटक में स्थित कैगा किसके लिए प्रसिद्ध है? तो कर्नाटक में जो कैगा है ये प्रसिद्ध है किसके लिए? नाभिकीय संयंत्र के लिए। तो ऑप्शन नंबर बी सही है, नाभिकीय संयंत्र। और यह कैगा जो नाभिकीय संयंत्र है यह 2000 से चल रहा है। कब से चल रहा है? सन 2000 ईस्वी से। 76 है, संसद के 2 क्रमिक सत्रों के बीच अधिकतम कितना अंतराल होता है? तो कितना अंतराल होता है अधिकतम? 6 माह का। कितना का? अधिकतम 6 माह का। 77 में, ये भारत से मयूर सिंहासन कौन लेकर गया? तो भारत से मयूर सिंहासन कौन ले गया? तो ले गया नादिर शाह। कौन ले गया? नादिर शाह। तो नादिर शाह जो है 1939 में 1939 में नहीं, 1839 में। कब? 1839 में 1839 लेकिन नहीं होगा, 1939 होना चाहिए। आक्रमण किया। मोहम्मद बिन तुगलक ने अमीर कोही की स्थापना किया था। तो यहाँ पर मेन प्रश्न क्या है कि भारत से मयूर सिंहासन जो कौन लेकर गया? तो कौन ले गया था? नादिर शाह ने। आप इसकी ईस्वी को जरा एक बार दूसरे बुक में मिला करके देख लीजिएगा, यहाँ पर कंफर्म नहीं हो पा रहा है। 78 निम्नलिखित में से किसे वर्ष 2019 के लिए कला अभिनय रंगमंच के क्षेत्र में पद्म विभूषण दिया गया है? तो किसे दिया गया है? तो बलवंत मुरेश्वर पुरंदरे को। किनको? बलवंत मुरेश्वर पुरंदरे। बलवंत मुरेश्वर पुरंदरे को 2019 के लिए कला अभिनय रंगमंच के क्षेत्र में पद्म विभूषण दिया गया है। अब 1979 में, ये इनमें से कौन सा ब्रह्मपुत्र नदी का उद्गम स्थल है? तो ब्रह्मपुत्र नदी का उद्गम स्थल है गोमुख। क्या है? गोमुख। तो ऑप्शन नंबर इसका डी सही है, गोमुख। लेकिन गोमुख तो हिमालय का है। देखिए इसमें गलत हो रहा है, गोमुख हिमालय का है। इसका सही उत्तर होगा, किसका पूछ रहा है? ब्रह्मपुत्र का, ब्रह्मपुत्र नदी का। तो इसका सही उत्तर मानसरोवर झील। कौन सा झील है? मानसरोवर झील। यह नदी जो है 3 देश तिब्बत, भारत और बांग्लादेश से होकर के बहती है। कौन सी नदी? ब्रह्मपुत्र नदी। और इसका उद्गम स्थल कहाँ है? मानसरोवर झील से होकर के यह निकलती है। अब क्वेश्चन नंबर 80 है, राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति दोनों की अनुपस्थिति में भारत के राष्ट्रपति का कार्यभार जो है कौन संभालेगा? जब राष्ट्रपति भी नहीं हो और उपराष्ट्रपति भी नहीं हो तो कौन संभालेगा? तो भारत का मुख्य न्यायाधीश। कौन संभालेगा? भारत का मुख्य न्यायाधीश। 81 है, कह रहा है कि प्रसिद्ध यात्री और लेखक मोहम्मद इब्न बतूता
किस देश से संबंधित है, जिन्होंने 14वीं शताब्दी में भारत सहित कई देशों की यात्रा की थी। तो किस देश से जुड़ा हुआ है, तो मोरक्को से जुड़ा हुआ है। किस देश से, मोरक्को। कौन, इबन बतूता। क्या नाम है, इबन बतूता। अब 82वां, निम्नलिखित में से किस कार्यक्रम से पहले गांधी इरविन समझौते पर हस्ताक्षर किए गए थे। तो किससे पहले, तो द्वितीय गोलमेज सम्मेलन से पहले। किससे, द्वितीय गोलमेज सम्मेलन से पहले गांधी इरविन समझौते पर हस्ताक्षर किया गया था। अब 83वां, अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन ILO की स्थापना किस वर्ष हुआ। यह स्थापना कब हुआ, 1919 में। कब हुआ था, 1919। तो ऑप्शन नंबर सी सही है, 1919। 84 प्रश्न है, इसमें 84 वाला देखिएगा, निम्नलिखित में से किसने भारत का 3 चरण वाला नाभिकीय शक्ति कार्यक्रम तैयार किया था। इसकी तैयारी किसने किया था, तो होमी जहांगीर भाभा ने। किसने, होमी जहांगीर भाभा ने। अब आइए क्वेश्चन नंबर, आज का लास्ट प्रश्न है 85 में, किसी लोक सेवक को निम्नलिखित में से क्या बनने की अनुमति नहीं है। तो क्या बनने की अनुमति नहीं है, तो सांसद। क्या, सांसद। तो ऑप्शन नंबर सही है इसका बी, यानी सांसद। तो आज के वीडियो में हम लोग क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर के क्वेश्चन नंबर 85 तक जो जीके और जीएस का प्रश्न था वो सारे प्रश्न को क्लियर कर लिए हैं। और ये आज का सेट नंबर 10वां था। तो अगले वीडियो में हम लोग सेट नंबर 11 को कंप्लीट करेंगे। तो आप तब तक इसमें 10 तक कंप्लीट करके रख सकते हैं। और अगर आपको इससे सेट का PDF चाहिए तो उसके लिए आप इसी वीडियो के कमेंट बॉक्स में जा करके और वहाँ से लिंक ले करके और टेलीग्राम से जुड़ करके और कमेंट कर सकते हैं कि कौन से नंबर सेट का आपको प्रैक्टिस सेट का PDF चाहिए। तो आपको हम PDF वहाँ पर से दे देंगे। तो अगला वीडियो इसी का सेट नंबर 11 होगा। तब तक के लिए